से। हमें किसी भी तरह उन्हें खामोश करना होगा। और कोई रास्ता नहीं है। सुनो, अगर ये बात सामने आई तो इस बात का इल्जाम तुम अपने सर ले लोगी। तुम उम्र के बच्चे की मां हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, यहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं है। लेकिन उन्हें तो ये बात मालूम नहीं है ना। आयशा, मत तुम। गुलशन साहिबा, आप ठीक तो है ना? मुझे फिक्र हो रही थी। खबरदार मेरे करीब मत आना। यहाँ पर क्यों आयो मेहमत? जो काम शुरू किया तो उसे खत्म करने। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आपसे बात करने के लिए आया हूं। और अरे देखिए, जो बातें हो चुकी हैं उन्हें भूल जाएं। अगर आप उमर और राजा को कुछ बताएंगी भी तो वो बात साबित नहीं कर पाएंगी। तो बेहतर है कि ये मामला यहीं खत्म कर दें। आप जितने पैसे मांगेंगी मैं आपको दूंगा। क्या? जो भी आपने सुना उसे भूल जाएं। वैसे भी उसे बताकर क्या हासिल होगा? हाँ, आप कहेंगी कि मैं अलिफ के साथ मिलकर उमर और राइजा को हमेशा के लिए अलग करने की कोशिश कर रहा था। बताया ऐसा ही है ना? वैसे मैं आयशा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। वैसे भी अब ये सब कुछ बता देने से क्या बदल जाएगा? अलिफ ने सीढ़ियों से धक्का दिया था और तुम जानते बूझते खामोश रहे। तो तुम इससे भी इनकार करोगे? मुझे अफसोस है, ऐसा हुआ था, मगर मैंने सारी वीडियोस मिटा दी है। आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगी। बहुत अच्छे मेहमत, तो ये मामला है। चाची जान, आपको चक्कर आ रहे थे ना? काफी अच्छा बहाना था इन दोनों को कमरे में दाखिल करने का, मानना पड़ेगा। मगर अच्छा ही हुआ, देखो रंगे हाथों पकड़ा गया। गवाहान को बुला लेते हैं, नाजली यकीन और जैंग सांजक। उजान, थोड़ी देर अपने भाई का इंतजार कर लो। नहीं पहुंच सके, अब क्या कर सकते हैं? वैसे भी उनके अपने काफी मसाइल हैं। आप शुरू करें। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, ओजान उस्तुर्क और जुमाना सलाम के खुशी के दिन में खुशामदीद। जुमाना सलाम, आप ओजान उस्तुर्क को किसी के भी दबाव में आए बगैर अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। ओजान ओस्तुर्क, क्या आप जुमाना सलाम को किसी के भी दबाव में आए बगैर अपनी ज़ौजा कबूल करते हैं?
कबूल है। और आप मौजिज गवाहान, क्या इस खुशी के लम्हे की गवाही देते हैं? जी हाँ। जी हाँ। तो फिर मैं नए जोड़े से दरखास्त करता हूं कि वो निकाहनामे पर साइन कर दें। ओजान, ओजान ये क्या है? क्या बकवास कर रहे हो तुम उमर? बस बहुत हो गया यार, सब कुछ सामने है। अब हर कोई ये जान लेगा कि तुम कितने घटिया तरीन इंसान हो। तो ये तुमने किया था? मेरी अम्मी को तुमने धक्का दिया था? हाँ सर, रिलैक्स। हाँ, ये सब इसी ने किया। हर चीज एलिफ ने प्लान की थी। ये खुद मेरे पास आई और मुझसे कहा कि मुझसे डील कर लो, मैंने अपना बच्चा खो दिया है, मेरी मदद करो। तो मैंने इसकी मदद की क्योंकि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था। इसने कहा कि तुम मेरा कर्ज अदा कर दो, मैं आयजा और उमर को अलग कर दूंगी। मैं तो बस इसकी बातों में आ गया। जब से ये इनकारा आई है, हम मिलकर ये सब कर रहे हैं। ऐसे ही है ना एलिफ? बताओ ना। तुमने कहा था ना कि तुम पर कर्ज है। एलिफ ने कहा कि उसे उमर चाहिए, इसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। मैं गलत हूं, हाँ, मगर हकीकत यही है। और ये तुम्हारे बच्चे की मां भी है। इसने जो भी किया वो अपने बच्चे के लिए किया। बेहतर है कि आप लोग ये सब भूल जाएं और बात खत्म कर दें। ये क्या कह रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इस औरत ने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की। पुलिस के हवाले करूंगी, तुम दोनों पर केस करूंगी मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। गुलचा साहबा को धक्का इसी ने दिया था। पुलिस के पास जाना तुम्हारा हक है। पहले चचा के पास जाएंगे, उनसे बात कर लेते हैं। मैं इन बेबुनियाद इल्जामों से अब थक चुका हूं। हाँ, महमद ठीक कह रहा है। ये सब मेरी गलती है। पहले हम हमीद साहब से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद पुलिस के पास भी चलेंगे। नाज़ली, ओजान, इसका मतलब क्या है? नाज़ली, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? बाबा, ये सब आपने किया है ना? इसे आपने ही यहाँ रखा था ना? मैंने कुछ नहीं रखा, मगर हकीकत यह है
कि तुम्हारी वजह से नाजली प्रेग्नेंट है। तुम जुमाना की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम दोनों ने क्या वाकई क्या ऐसा कुछ हुआ है? ये सच है या मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ? देखो, तुम शुरू से जानती थी, तुम ये बात शुरू से जानती थी, बताओ ना, कि मुझे इश्क था ओजान से। ये बात जानती थी तुम यार, तुम्हें हमेशा से मालूम था। लेकिन हाँ, हम दोनों एक साथ थे और अब ये सच में मजीद नहीं छुपा सकती किसी से भी नहीं। नहीं, ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जुमाना, इसमें कुछ भी सच नहीं है। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है ना, मैं भूली नहीं हूँ। मैंने तुम्हें आंखों में देखकर नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमने भी तो कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे। तुमने कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और देखो, उसी मोहब्बत के सहारे खुद को रोक नहीं पाए, ओजान की मोहब्बत में। और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस करो नाज़ली, बहुत हो गया। अब इस बात को मजीद मत बढ़ाओ। क्योंकि उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम लोग ये समझकर दरवाजे के बाहर नाच रहे थे कि तुमने ओजान और जुमाना को अलग कर दिया है। लेकिन मैं वहां मौजूद थी, तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। ये लो, ये इसका सबूत है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। औसान ने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और तुम हामला हो गई। शाबाश, माँ परी गई हो, माँ परी। अगर जुमाना को पता लग गया तो? मैंने तो आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। यानी उस रात ओसान सो गया था, उसे कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन जाहिर है कि ये बात मेरे ही फायदे में आई ना, क्योंकि इस बात का पता चलते ही जुमाना ओजान से शादी नहीं करेगी और वो मेरा हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मालूम था, मुझे पहले ही मालूम था, चाहे मैं नशे में ही क्यों ना होता। मैं किसी और को छू ही नहीं सकता जुमाना। ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। असल में मैं वहां थी और हम दोनों वहीं पर, तो हम दोनों के बीच में जो दफा हो जाओ। तुम जैसे बेगैरत लोगों का इस निकाह के मौके पर कोई काम नहीं। चलो निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपनी बहन समझती थी नाज़ली। चले जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी से निकल जाओ।
मैं तुम लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ओजान, मेरी प्यारी बेटी, अरे बच्चों, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? चलें प्लीज, अब ये निकाह मुकम्मल कर दें। प्लीज अब तो निकाह नामे पे साइन करवा दीजिए। भाई, उमर तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें एक बच्चा दिला दूंगा, फिर वो तुमसे कभी अलग नहीं होगा, ठीक है ना? कैसी हैं आप नाइला आंटी? मैं ठीक हूँ बेटी। और आप? क्या हो रहा है उमर? ये तो एलिफ आपको बताएगी बाबा कि क्या हो रहा है। हाँ, पहले दिन से ही मैं और मेहमद साथ मिलकर साजिश कर रहे थे, उमर और आयजा को अलग करने के लिए। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं चचा। इसने मेरी कमजोरी इस्तेमाल की और जब सच सामने आने लगा तो इसने गुलशा साहबा की जान लेने की कोशिश की। क्या? हाँ, लेकिन मेरा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है चचा। ये मेरे पास आई थी, इसने कहा कि ये उमर के बच्चे की माँ है। मुझे इस पर तरस आ गया। क्या ये सच है एलिफ? हाँ, मगर मेहमद अब भी झूठ बोल रहा है। मेरा कोई बच्चा है ही नहीं। सच तो ये है, मेरे और उमर का कोई बच्चा नहीं है। ये मेहमद का सबसे बड़ा झूठ है। मैंने इसके साथ मिलकर काम किया। मगर ये सब मेहमद के कहने पर हुआ। गुलशा साहिबा को मैंने ही धक्का दिया ताकि ये सब राज सामने ना आ सके। कहीं ऐसा ना हो कि इसका राज आपके सामने खुल जाए। मेहमद ने तो खामोशी इख्तियार की। उमर शुरू से ही बिल्कुल दुरुस्त था। यह आदमी पूरा सांप है और इसकी माँ भी बिल्कुल ऐसी है। गुलशा साहिबा को खामोश रहने के लिए पैसे देने का मशवरा दिया। अपने बेटे को बचाने के लिए हम सबसे ये सब करवाया। झूठ है, इल्जाम है। पहले बस करो। नहीं, तुमने कहा था सारे इल्जाम अपने सर ले लो। कहा था मैं तुम्हें बच्चा दिला दूंगा, उमर साथ रहेगा तुम्हारे। मगर अब बहुत हो गया, हद पार कर दी थी तुमने। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर सबको सच मालूम होना चाहिए। एलिफ, चुप हो जाओ। और सुनो, इस मेहमद के लिए सब कुछ किया मैंने ताकि आयजा और उमर अलग हो सके। हमीद साहब, आपकी कंपनी को खोखला करने वाला यही शख्स है। मुझे पैसे देने के लिए इसने कंपनी का इस्तेमाल किया। मानती हूं मैं आपके घर पली बड़ी हूं। इतने साल आपका नमक खाया है मैंने, इसलिए सच बताना जरूरी समझा। मैं सजा के लिए तैयार हूं और आप पुलिस को बुला लीजिए। चचा, चचा, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने जो कुछ भी किया है चचा जान, वो आयजा को हासिल करने के लिए किया। एलिफ जो भी कह रही है वो बिल्कुल झूठ है। चचा,
काश कि मैंने ये थप्पड़ तुम्हें मारने में देर न की होती। गुलशाह ने जो तस्वीरें ली थी वो उम्र के जरिए मुझे भेज दी। बेटा पुलिस को बुलाओ, आलिफ को भी सजा मिलेगी और तुम्हें भी। आज के बाद तुम मेरे खानदान का हिस्सा नहीं हो, तुम भी और खालदा भी। निकल जाओ यहां से अभी इसी वक्त। दफा हो जाओ। चलिए अम्मी। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। मेरा प्यारा खानदान, अब मैं अपनी बहू, अपने बेटे उमर और अपने नन्हे से बच्चे की दिल से खुशियां बांटना चाहता हूँ। प्लीज अब तो हमारा निकाह पढ़ा दे। ब्रावो। एक बार दोबारा पूछता हूं, मोहतरमा जुमाना सलाम, क्या आप ओजान ओस्तुर्क को किसी भी दबाव में आए बगैर अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। Congratulations! सब कितने खुश हैं ना। मुबारक हो भाई। ओजान ओस्तुर्क, क्या आप मोहतरमा कबूल है, कबूल है। क्या आप दोनों गवाही देते हैं? जी हाँ। हुकूमत की जानिब से मुझे दिए गए इख्तियारात के मुताबिक मैं आप दोनों के मियां बीवी होने का ऐलान करता हूँ। बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। चलो जूतों पर पैर रखो जुमाना, जल्दी। मुबारक हो। शुक्रिया भाई। बहुत मुबारक अल्लाह हो। हमेशा खुश रखे। मुबारक हो जुमाना मेरी जान, हमेशा खुश रहो। हमारे बच्चे कितने बहुत अच्छे लग मुबारक रहे हो हैं। बतूल, अल्लाह हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रखे। अब्बा की जान, मेरी आपा, मेरी नन्ही परी। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। चलो मेरी गोद में आ जाओ। अब्बा, हुप्पा। तो फिर आखिरी सेल्फी।
सेल्फी। कसम से आखिरी सेल्फी लूंगी। ठीक है। हाँ भाई, जरूर एक सेल्फी तो होनी चाहिए। चलो सब। चले यहाँ देखे सब। आखिर मेरी इन दिनों की दुआएं कबूल हो गईं और हम भी अपने अपने घर पे जाके देखेंगे कि आसमान से जो सितारे गिरे थे उनमें से एक आशिकों के लिए था और एक देखने वालों के लिए था और एक अच्छे इंसानों के लिए था।